स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है रिलेशनशिप इन बिटवीन एफ एंड आर। आज हम वो स्टडी करेंगे कि एफ और आर के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है। तो देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर है। पहले से बता दूं, पूरी रे ऑप्टिक्स में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो एपरेचर स्मॉल रखेंगे। तो पहले ही आपको बता रहा हूं कि जो कॉन्केव मिरर है हमारा, इसकी एपरेचर क्या है, स्मॉल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। यहां पे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल की, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर दे। ये पहले से रूल आपने पढ़ रखा है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। अब सपोज करो कि आप ये जो एंगल है ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। अगर आपने इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी और ये एफ है ही हमारा, तो यहां आप बोलोगे कि एंगल बी एफ पी इक्वल्स टू 2 थीटा। देन एंगल ए बी एफ किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के। क्यों? एंगल बी एफ पी इक्वल्स टू एंगल ए बी एफ, और ये वर्टिकल, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। दूसरा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, सी को बी से ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम बोलेंगे ज्वाइन बीसी, और बीसी जो है वो एंगल ए बी एफ को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा, नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस बन जाती है, और रेडियस सर्कमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए ये नॉर्मली उसके ऊपर फॉल करेगा, और नॉर्मली फॉल करेगा तो अब आपका ये 2 थीटा जो एंगल था, थीटा ऊपर हो गया और थीटा नीचे। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और करेंगे, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू पीसी। ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू पीसी। अब हम इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में बात करेंगे, पर ये देख लीजिए आप, एफ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ, और सी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के केस में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सो pf equals to small f focal length and pc equals to capital R radius of curvature. अब इन ट्रायंगल बी एफ एन, बी एफ एन में tan 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर कौन है, bn, और बेस कौन है, nf। फिर एक वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे एपरेचर स्मॉल है, देन tan टू थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा, और nf इज नियरली इक्वल्स टू होगा pf। दो ये चेंजेस करेंगे, क्योंकि जब एपरेचर स्मॉल होगी
तो n point lies very close to the point P, so NF is nearly equals to, ये nearly equal का साइन है, NF is nearly equals to PF और tan 2 थीटा is nearly equals to 2 थीटा। अब इस वाली इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू BN अपॉन PF। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अब इन ट्राइंगल BCN में अब ये थीटा था तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये क्या होगा, थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस BCN ट्राइंगल में परपेंडिकुलर BN ही होगा और बेस क्या होगा, CN, तो ये आएगा आपका BN अपॉन CN। फिर वही वर्ड यूज करेंगे, एपरेचर स्मॉल है तो पॉइंट N लाइज वेरी क्लोज टू द पॉइंट P, सो tan थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा और CN नियरली इक्वल्स टू PC। ये वाली वैल्यू इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, थीटा इज नियरली इक्वल्स टू BN अपॉन PC। ये इक्वेशन क्या आ गई, 4। अब इक्वेशन 4 में जो थीटा की वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या होगी, BN अपॉन PC इक्वल्स टू BN अपॉन PF, तो 2 इंटू BN अपॉन PC इक्वल्स टू BN अपॉन PF। BN से BN कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन PC की वैल्यू क्या है, R, और PF की वैल्यू क्या है, F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2F इक्वल्स टू R। ये एक तो रिलेशनशिप ये आ गई, या आप इसको ये भी लिख सकते हो F इक्वल्स टू R/2। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल ऑफ लेंथ के बीच में रिलेशनशिप है। तो एक बार देख लीजिए आप कि ये आपका कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई, हमने अज्यूम कर लिया ये एंगल 2 थीटा है, तो ये कंप्लीट पूरा एंगल क्या होगा, 2 थीटा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि AB पैरेलल टू PC है और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होगा तो वो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। जब आप C को B से ज्वाइन करोगे तो वो इस 2 थीटा को बाइसेक्ट कर देगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इन ट्रायंगल BFN में tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे एपरेचर स्मॉल है तो tan 2 थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 2 थीटा और NF इज नियरली इक्वल्स टू PF। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। इन ट्रायंगल BCN में tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर बोलेंगे एपरेचर स्मॉल है तो tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा और CN नियरली इक्वल्स टू PC। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R/2। ये आपकी रिलेशनशिप है। और भाई काफी दिन हो गए हमें आपको रिक्वेस्ट करते करते, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, क्योंकि हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। थैंक यू।